हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इट्स इजी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि आप अपना पैसा और समय कैसे बचाएं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करके। अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती क्या है। ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कुछ चीज़ करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक एक्साइटमेंट मिलता है या एक हैप्पीनेस यानी कि खुशी मिलती है। और अगर हम उसके साथ इंस्टेंट जोड़ देते हैं तो वो ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमें जल्दी खुशी मिलती है, मतलब हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस खुशी मिल जाती है। तो आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करके और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करके पैसा और समय कैसे बचाएं लाइफ में, वो डिस्कस करेंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है इसलिए जब हम प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लेजर्स मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनमें हम टाइम पास करने लग जाते हैं, जैसे टीवी देखते रहना पूरा दिन, या फिर जंक फूड खाना जो हमारे लिए अनहेल्दी है और हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है 1-2 घंटे के लिए, फिर और खाते हैं। और या तो फिर सोशल मीडिया पे टाइम पास करना, इससे भी हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन हमारा टाइम टोटली वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दें। अब एंजॉयमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें हमारा काम थोड़ा कम्प्लेक्स, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें पता होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा अगर हम मेहनत से करेंगे वो काम। और अगर हम वो काम मेहनत से करते हैं तो हमें उसमें भी ग्रेटिफिकेशन मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद। उसको हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं कहते हैं। तो जब हमें कुछ देर बाद, कुछ मेहनत करने के बाद एक ग्रेटिफिकेशन मिले और हमें उसे काम को एंजॉय करने में भी मज़ा आए और हमारा उसमें दिमाग भी यूटिलाइज हो, तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कुछ एग्जाम्पल से कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कैसे अवॉइड किया जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम एप्पल और चॉकलेट का। अब एप्पल एक हेल्दी चीज़ है और चॉकलेट एक टेस्टी चीज़ है। जब भी हमें कुछ एप्पल या चॉकलेट में से चुनना पड़ता है जिनमें से दोनों का प्राइस रेट एकदम इक्वल ही है लगभग, तो हम ज़्यादातर टेस्ट के चक्कर में चॉकलेट को चुन लेते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टी होती है, उसे छिलना नहीं पड़ता। बट हमारे लिए थोड़ी बहुत अनहेल्दी भी होती है कभी कभार। वो टेस्ट देती है लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट तक हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर रोज़ एक एप्पल खा लें, जैसे कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, अगर हम रोज़ एक एप्पल खा लें तो हम एक हेल्दी लाइफ अपना सकते हैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब अगले एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बुक्स, नॉवेल्स और मूवी टिकट्स का। मूवी टिकट ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में मैक्सिमम प्राइस 500 से 1000 तक की आ जाती है। अगर मिनिमम देखा जाए तो 200 से 300 रुपए तक की एक मूवी टिकट आ जाती है। लेकिन अगर हम बुक्स में देखें, नॉवेल्स में देखें या लाइफस्टाइल चेंज करने की कुछ बुक्स पढ़ें तो वो भी इतने रुपए तक की आ जाती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना लाइफस्टाइल 2 घंटे की मूवी से चेंज करना चाहते हैं या कुछ महीने एक बुक को अपना टाइम दे के अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप साल में 4 बुक्स पढ़ो, 1 मूवी देखो, या साल में 1 बुक पढ़ो, 4 मूवी देखो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि एक बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा लेकिन आपको कुछ छोटी छोटी बारीक चीज़ें पता चलेंगी। बट मूवीज़ भी आपको फिर से देखनी पड़ेगी, उस मूवी को आपको फिर से टाइम देना पड़ेगा उससे, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो। तो हम आपके लिए तीसरा एग्जाम्पल लेके आए हैं कि आप अपने पैसे स्मार्टफोन खरीदने में कैसे बचाएं। अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन आजकल 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आता है। लेकिन सबसे पहले खरीदने से अपने आप से एक सवाल पूछें कि आपको डेली रिक्वायरमेंट में स्मार्टफोन में क्या क्या चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी 5,000 से 15,000 के बीच में भी पूरी हो जाती है तो आप लगभग 90 से 80% तक पैसा बचा लेते हैं। अब वो 90 से 80% तक पैसा आप अपने किसी प्रोफेशन को सीखने में यूज़ कर सकते हैं। कोई पेट लाकर, जैसे कि पप्पी, कैट या रैबिट एसेट्रा वगैरह जो भी लाकर आप उसके साथ अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। या कोई स्पोर्ट्स पसंद है आपको, कोई गेम पसंद है आपको, वो सीख कर या वो खेल कर या उनकी चीज़ें लाकर अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें आपको एंजॉय करने में मज़ा आता हो, ताकि आप अपने समय को सही से यूटिलाइज कर सकें और अपने पैसे सही जगह पे लगा सकें।
तो आजकल जैसे कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हम अब ऐसा क्या करें कि हमारे को पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए बुरे ना लगें। सबसे पहले हम अगर अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे सही तरीके से, यानी कि हम टाइम से तैयार होंगे कहीं पे जाने के लिए, तो हम रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। अगर हम रैश ड्राइविंग करते हैं, ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं, स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और बार बार ब्रेक लगाते हैं, तो हमारी गाड़ी और टू व्हीलर की माइलेज कम होती है। माइलेज मतलब किलोमीटर पर लीटर। अगर किलोमीटर पर लीटर हम अपनी गाड़ी या टू व्हीलर का बढ़ा सकते हैं तो हमारे थोड़े से पैसे बच सकते हैं। तो टाइम से तैयार हो, कहीं पे भी जाने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करें, गाड़ी को आराम से चलाएं कांस्टेंट स्पीड पे सिटीज़ के अंदर, ताकि जाम भी कम हो और हमारी माइलेज भी अच्छी रहे और पेट्रोल के दाम बढ़ने से हमें थोड़ा बहुत कम फर्क पड़े। तो आखिरी चीज़ आज की हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेडिंग प्लानिंग में पैसे कैसे बचाया जाए। हमारे देश में जब हम वेडिंग प्लान करते हैं तब हम सबसे ज़्यादा पैसा लगाने की सोचते हैं जो हमने अपनी लाइफ में बचाया होता है, लेकिन इन पैसों को भी अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल कि कोई भी फैमिली जब भी शादी करती है तब हम 4 से 5 फंक्शंस करते हैं। अगर हम ये 4 से 5 फंक्शन 1 से 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो अगर हम पिक्चर्स और फोटोज पे ध्यान ना दे के, सोशल मीडिया पे अपडेट ना रह के 2-3 महीने में, क्योंकि 2-3 महीने में हमारी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाती है, अगर हम ये सब चीज़ें अवॉइड करके वो पैसे हम अपनी वेडिंग प्लानिंग को छोड़ के मैरिज लाइफ पे इन्वेस्ट करें, तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने अपने 4 से 5 फंक्शन घटा के 1 से 2 कर दिए और वो पैसा जो आपका बचा दोनों फैमिली के साइड से, अगर वो हमने अपनी मैरिज लाइफ पे इन्वेस्ट किया, यानी कि अगर हमारी आगे जाके किसी की जॉब चली जाती है तो वो पैसा काम आए। अगर हम बेबी करना चाहते हैं, उसकी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो पैसा काम आए। अगर हम कोई अपना स्टार्टअप या बिजनेस, फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो पैसा काम आए। तो मेहनत का पैसा हमेशा मेहनत की चीज़ों में यूज़ करो ताकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड कर सकें। फोटो क्या है, एक दिन डालोगे अगले दिन पुरानी हो जाएगी, लेकिन मेहनत करोगे और मेहनत में ही अपना पैसा इस्तेमाल करोगे तो आपको खुशी भी मिलेगी और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि आपने अपना पैसा सही तरीके से यूज़ किया है। क्योंकि मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो 40-50 साल तक रहती है और 40-50 साल के लिए हम 2-3 महीने में इतना सारा पैसा नहीं खर्च कर सकते, जबकि हमें वो पैसा 40-50 साल के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आज आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कैसे अवॉइड करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी लाइफ कैसे हेल्दी और स्मार्ट वे में जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो वो कर दीजिए। हम आपके लिए अच्छी वीडियो आगे ऐसे डालते रहेंगे। आज के लिए हम विदा लेते हैं, बाय।